हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो यूपी पीजीटी 2025 प्रीवियस ईयर्स ग्रेजुएशन पार्ट, ये सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए थे और इसमें 2 लेक्चर हो चुका है। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और 2 लेक्चर्स में 99 से लेकर 1999 मतलब 1999 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न यूपी पीजीटी में या यूपी जीआईसी लेक्चरर में लीनियर अलजेब्रा के पूछे गए थे वो सारे मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर में करवा दिए। अगर उन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप देख लीजिए। आज का ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 होगा। और इसमें मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पूछा था कि अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है। तो बहुत सारे लोगों का डिमांड ये था कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेशली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बात समझ में आती नहीं है। तो मैंने इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक काम किया, मैंने आज के लेक्चर में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 2021 की अगर हम लोग बात करें तो 2 क्वेश्चन सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए हैं और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मिला दें मतलब ओडीपीडी से मिलाकर कुल 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल 2021 में टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रीवियस ईयर्स में जितने 1999 से 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आगामी लेक्चर्स में मैं कवर करूंगा। लेकिन आज के लेक्चर में मैं चाहता हूं, क्योंकि जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटरमीडिएट का बहुत सारा पार्ट होता है तो वो आपको अच्छे से पता होता है, लेकिन उसमें जहाँ पे बीएससी का जो सिलेबस होता है जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है वहां पर थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसको मैं आपको उसके थ्योरी में बताऊंगा। साथ ही साथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एमएससी में पढ़ाया जाता है, तो ये जनरली कैंडिडेट को भूला हुआ होता है, तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 1999 से लेकर 2021 तक वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि पीडी का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने वाली हैं और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे। चैनल पर नए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। आज डेफिनेशन में आपको बताता हूं, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन आर मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स of an unknown function of 2 or more independent variables is called a partial differential equation। देखिए, अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर करना आपको सीखना है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपली आप देखते होंगे dy बाय dx जैसी चीज होती है, ठीक है, जहां पर y आपका क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x को हम लोग क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो पार्शियल, यहाँ पे जो डेरिवेटिव होता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा वो क्या होगा, वो निश्चित रूप से टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसमें। मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, जैसे मान लीजिए हम जेड ले लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x और y को, सॉरी जेड को हम लोग ले लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y को हम लोग लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब कि z का पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। देखिए लिखा गया है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन अननोन फंक्शन मतलब z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू 2 आर मोर इंडिपेंडेंट, कम से कम 2 के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। मतलब डेल z बाय डेल x होगा और डेल z बाय डेल y होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट, बस यही अंतर है। यहाँ पे देखिए आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आता है, यहाँ कम से कम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आपको देखने को मिलेगा। तो समझ जाना है वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये डेफिनेशन है। कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे x और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो z को डिफरेंशिएट किया गया पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x और y, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z का डेरिवेटिव x और y के रेस्पेक्ट में दिया गया है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड में भी z का देखिए डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव किया गया x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी z का डेरिवेटिव किया गया x और y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी z का डेरिवेटिव किया गया x और y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी z का डेरिवेटिव किया गया x और y के रेस्पेक्ट में। तो ये सब के सब क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में
जो आपको डेरिवेटिव दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखेगा, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपको डेरिवेटिव दिखेगा कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको दिखेगा, टू और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन देखिए क्या, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is defined as the order of the highest partial derivative occurring in the partial differential equation। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता था ऑर्डर की डेफिनेशन, वैसे ही ऑर्डर की डेफिनेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है ना, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा जितने ऑर्डर का होगा वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। फॉर द पार्शियल, आइए देखते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जेड को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे भी जेड को एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया, मतलब ऑर्डर कितना वन है। फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी जेड को एक बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पे भी जेड को एक बार डिफरेंशिएट किया, मतलब ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है वन है, इसका मतलब इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए एक बार डिफरेंशिएट किया गया जेड को, यहाँ पे भी एक बार डिफरेंशिएट किया गया, मतलब ऑर्डर कितना हो गया इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक बार डिफरेंशिएट किया गया एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी एक बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पे भी एक बार डिफरेंशिएट किया गया। इस टू को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, वो तो उसकी डिग्री होगी आगे मैं बताऊंगा आपको। इसका भी ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट किया गया। अब देखिए यहाँ पे जेड को दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ भी जेड को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पे भी जेड को दो बार डिफरेंस, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो गया टू हो गया, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो बार डिफरेंशिएट किया गया जेड को, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। आई होप ऑर्डर टू आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा। लगे हाथ हम डिग्री की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जानते होंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसके हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना वन है और उसकी पावर कितनी है वन है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी। इसकी भी डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है डेल जेड बाय डेल एक्स ले लीजिए चाहे डेल जेड बाय डेल वाई, और उसकी पावर कितनी वन है, इसका मतलब इसका डिग्री कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए डिग्री कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिग्री वन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपने वन बताया, ये देखिए, और उसके हाईएस्ट पावर कितनी है टू है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू टू। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना टू दिख रहा है और उसकी सभी जगह पावर कितनी वन है, पावर कितनी वन है, हाईएस्ट डिग्री कितनी वन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर कितना वन है, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी। और यहाँ पे भी डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर कितना वन है, तो यहाँ पे भी डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी। आई होप आपको ऑर्डर और डिग्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली बात आती है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जैसे आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वैसे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्या होता है डेफिनेशन समझते हैं। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेगा तो आसानी के लिए आपको जेड याद रखना है। ठीक है, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर्स ओनली इन फर्स्ट डिग्री, मतलब जहां पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें जेड की पावर हमेशा वन होनी चाहिए, कभी भी आपको जेड स्क्वायर जेड क्यूब जैसी चीज नहीं दिखनी चाहिए। दूसरी बात, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है चाहे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दिखे चाहे विथ रेस्पेक्ट टू वाई दिखे, उसकी पावर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वन ही होनी चाहिए। ठीक, एक कंडीशन ये है। दूसरा, एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, कभी भी जेड और इसका पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कभी चीज जेड या जेड का फंक्शन हो और पार्शियल डेरिवेटिव ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, जेड या जेड। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई, ये दो कंडीशन है। एक तो जेड की पावर कितनी होनी चाहिए वन, और जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं जेड के उसकी पावर कितनी होनी चाहिए वन होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जेड और उसका पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, a partial differential equation which is not linear is called non-linear। ठीक है, अगर जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर बोलेंगे। ऐसे पहचानते हैं। देखिए यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स की पावर कितनी वन। ठीक है, मतलब जेड के डेरिवेटिव का पावर वन, जेड के डेरिवेटिव का पावर वन, जेड की डिग्री भी कितनी वन। ठीक, और कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर है, ये क्या लीनियर है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए जेड का जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी 1, जेड का जो पार्शियल डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी 1, ठीक, और जेड की भी पावर। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे जेड और डेल जेड बाई डेल एक्स आपस में मल्टीप्लाई है, देखिए तो ये नॉट लीनियर होगा, नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डेल, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड और उसका पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये भी नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जेड का जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जेड, जो जेड का पार्शियल डेरिवेटिव है उसका पावर कितना 1, ठीक है, यहाँ पे भी उसकी पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 1, इसका मतलब ये लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी 1, पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी 1, पार्शियल डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी 1, पार्शियल डेरिवेटिव पावर कितनी 1, और कहीं भी जेड और उसका पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये भी लीनियर हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा गया है, आउट ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम 1 to 6 फर्स्ट, फिफ्थ एंड 6 आर लीनियर। देखिए फर्स्ट का है लीनियर, फिफ्थ है आपका लीनियर, और सिक्स्थ है लीनियर, बाकी के सभी क्या है आपके नॉन लीनियर है। ताकि आपको लीनियर और नॉन लीनियर की समझ अच्छे से हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ नोटेशन आपको समझना है जो इसका थ्रू आउट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस्तेमाल होने वाला है। अगर आप मान लीजिए कि अगर z इज इक्वल टू, जेड आपका फंक्शन है x और y का, तो हम लोग ये सिंबल बार बार इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से सिंबल, डेल जेड बाय डेल एक्स को p लिखा जाएगा, डेल जेड बाय डेल वाई को q लिखा जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को r लिखा जाएगा, p q r, फिर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को s लिखा जाएगा, और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को t लिखा जाएगा। एक बार मैं आपको याद दिलवा देता हूं, देखिए ये तो इंग्लिश अल्फाबेट है, पी क्यू आर एस और टी, ये तो बहुत आसान है, ये आप लिख लेंगे। P का मतलब हो गया Z को डिफरेंशिएट किया गया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, Q का मतलब हो गया Z को डिफरेंशिएट किया गया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, R का मतलब हो गया कि Z को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और यहाँ पे यस का मतलब हो गया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी का मतलब क्या हो गया डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं कि पी क्यू आर एस टी, हमेशा आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा वो पी क्यू आर एस टी के टर्म में दिखेगा, इसलिए पी क्यू आर एस टी को आपको ध्यान रखना कि पी क्यू आर एस टी का मतलब क्या होता है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े थे, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री पहचानना सीखे थे, है ना, उसके बाद हम लोग कैसे फॉर्म करते, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरीके का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें 2 मेथड होते हैं, पहला जो क्वेश्चन बनता है वो होता है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और दूसरा होता है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन को तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है। आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशंस। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और y प्लस बी। ठीक है, ओके, चलिए इसको हम लोग एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए तो क्या लिखेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स, तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो y प्लस बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और x को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस a को तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। अब हम लोग फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस a तो कांस्टेंट हो जाएगा, और y प्लस b का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a का तो 0 हो जाएगा, इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से इक्वेशन 2 से हमको मिलने वाला है y प्लस बी इज इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स को तो हम लोग p बोलते थे, तो y प्लस बी इज इक्वल टू p मिल गया। थर्ड इक्वेशन से क्या मिल गया हमको, x प्लस a इज इक्वल टू क्या मिल गया, डेल जेड बाई डेल वाई को हम लोग क्या बोलते थे, q बोलते थे। देखिए इसमें अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनेगा जब इस a और b को हम लोगों को क्या करना है, गायब करना है। अब देखिए इक्वेशन 1 में x प्लस a और y प्लस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं,
तो z इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, x प्लस ए को आपने क्या बोला था, q बोला था, और y प्लस बी को क्या बोला था, p। तो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन कितना बन गया आपका, z इज इक्वल टू पी क्यू। फर्स्ट का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया हमारा, z इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब देखिए सेकंड में क्या दिया, सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए बी। z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस ए बी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें देखिए दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक a है और एक b है, इसको हमको गायब करना है। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2ax, और बी वाई स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, और ए बी तो कांस्टेंट है, इसका भी जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स को तो हम लोग क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। आई होप आपको सिंबल याद हो गए होंगे, p इज इक्वल टू 2ax। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p अपॉन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेल जेड बाई डेल वाई कितना मिलेगा, देखिए ax स्क्वायर, इसमें तो y है ही नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा। y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y, मतलब यहाँ आ जाएगा 2by, और ab का तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब अच्छा डेल जेड बाई डेल वाई को हम लोग सिंबल में क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 2by। यहाँ से हम लोग b की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, q अपॉन 2y हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए कितना, p अपॉन 2x, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर हो गया। आगे देखिए अब, और क्या बनेगा, p अपॉन, ये होगा p अपॉन 2x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी हमारे पास है, q अपॉन 2y, और इंटू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, और प्लस ए बी करेंगे, कितना बन जाएगा, पी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। ठीक है, तो 4xy को अगर हम लोग लेफ्ट में ले लें, क्या बन जाएगा, 4xyz इज इक्वल टू 4xy एलसीएम ले लेते हैं, तो 2x कटेगा तो 2y बचेगा। तो क्या बन जाएगा, 2px स्क्वायर वाई, एक x से हम लोग काट देंगे, या एलसीएम ले लेते हैं ना 4xy, तो 4xy एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 2x कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y बचेगा। ठीक है ना, तो 2y और x स्क्वायर वाई हो जाएगा ना, 2px स्क्वायर वाई आ जाएगा, 2px स्क्वायर वाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2qxy स्क्वायर, 2qxy स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, प्लस pq बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए अब a और b गायब हो चुका है। जैसे ही a और b गायब हो जाएगा, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, ये सेकंड हो चुका। तीसरा एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए इंटू वाई स्क्वायर बी। थर्ड एग्जाम्पल हमारा, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। इसका हमें बनाना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें ए और बी को हमें गायब करना है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा हमें, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वाई स्क्वायर प्लस बी तो कांस्टेंट है एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर प्लस ए का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें मिल गया 2x। ठीक है, और इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन, डेल जेड बाई डेल एक्स को तो p लिखा जाता है, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस एक्स और कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन 2x। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो डेल जेड बाई डेल वाई, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और y स्क्वायर प्लस बी का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। डेल जेड बाई डेल वाई को हम लोग q बोलते हैं, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए को निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 2y हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए वाई स्क्वायर प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी थी, q अपॉन 2y, और एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास,
सॉरी वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, पी अपॉन 2x। तो फाइनल हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, फाइनल आंसर हमें यहां से मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, 2 2 जा 4 है ना, 4xyz लेफ्ट में मिल जाएगा 4xyz, ठीक है, और राइट हैंड साइड में कितना मिल जाएगा, पी क्यू, पी इज इक्वल टू 4xyz, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ से ए और बी गायब हो चुका है, तो ए और बी को जैसे ही गायब करेंगे वैसे ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें फोर्थ क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन था, z इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स साइन बी वाई, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स, और क्या था हमारे पास, साइन बी वाई था, साइन बी वाई, इसका हमें बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग बोल देते हैं वन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, पहले देखिए कौन कौन सा एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट कौन कौन सा है, ए साइन बी वाई तो कांस्टेंट है ना, ए साइन बी वाई को बाहर ले लेते हैं, ए साइन बी वाई को बाहर ले लेते हैं, और ई की पावर बी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, बी टाइम्स ई की पावर बी एक्स, ई की पावर बी एक्स का ई की पावर बी एक्स को फिर से करेंगे बी मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया हमारा। इसको हम लोग को इक्वेशन बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। फिर हम लोग फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या मिल जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखते हैं कौन कौन सा फंक्शन, तो ए ई की पावर बी एक्स तो कांस्टेंट है, ए ई की पावर बी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ए ई की पावर बी एक्स, और सिर्फ हमें डिफरेंशिएट किसको करना, साइन बी वाई को, तो साइन बी वाई का कितना आ जाएगा, कॉस बी वाई, और बी वाई का फिर से कितना मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है ना, बी मिल जाएगा, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक काम करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में 3 को डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई थर्ड, अच्छा डेल जेड बाई डेल एक्स को तो पी बोलेंगे ना, और डेल जेड बाई डेल वाई को क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, पी अपॉन क्यू मिल गया इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला क्या मिल रहा है, ए बी ई की पावर, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, ए बी ई की पावर बी एक्स, और कितना साइन बी वाई ऊपर वाला है, मतलब इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 3 कितना है, ए बी ई की पावर बी एक्स, और कितना कॉस बी वाई है, कॉस बी वाई, यहाँ से ए बी ई की पावर बी एक्स ये तो गायब हो जाएगा, साइन बी वाई अपन कॉस बी वाई कितना बन जाएगा, टेन बी वाई बन जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू टेन बी वाई। तो देखिए अब ए तो गायब हो चुका है, लेकिन अभी बी को गायब करना बाकी है, बी नहीं गायब हुआ है, ठीक है, तो बी को गायब करने का कुछ उपाय हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर लें इक्वेशन नंबर कौन सा हम लोग देख लें, इक्वेशन नंबर बी को कैसे गायब किया जाए, यहां से देखिए p इज इक्वल टू, अच्छा ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 को जरा देखिए, 2 को थोड़ा सा और ढंग से लिखते हैं, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, लेफ्ट में तो p है, p इज इक्वल टू, ठीक है, और z देखिए क्या है, a e की पावर bx साइन बी वाई, a e की पावर bx साइन बी वाई, मतलब इसको लिख सकते हैं bz लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू लिख सकते हैं bz, यहां से देखिए b निकल जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा p बाई जेड आ जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ गया, p बाई जेड आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कौन सा इक्वेशन जो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे, ये वाला कौन सा, p बाई क्यू इज इक्वल टू टैन बी वाई, और b की वैल्यू रख देते हैं, b कितना हो गया, p बाई जेड और इंटू कितना y, बस हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू क्यू टैन पी वाई अपॉन जेड, पी वाई अपॉन जेड, ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही भी समाप्त कर रहा हूँ, कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे के कुछ जो भी पोर्शन है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। उसके बाद 1999 से लेकर 2021 तक जितने भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने क्वेश्चंस हैं उसको आगामी आने वाले लेक्चर्स में मैं जल्दी से जल्दी कवर करूंगा, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से मतलब नेक्स्ट डे से कम दिन भर में 2 लेक्चर में अपलोड करूं, ताकि जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट रिवीजन ग्रेजुएशन पोर्शन का हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।